फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम पढ़ने वाले हैं लिंक लिस्ट के बारे में। ठीक है। मैं मैं आपको लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा कोडिंग के थ्रू इन जावा में कि कैसे कैसे होती है। ठीक है। तो बहरहाल थोड़ा समझ लेते हैं कि लिंक लिस्ट क्या है और ये मार्केट में क्यों आई है। ठीक है। सबसे पहले देखिए, जो मेरा एरे का जो हम का जो डिसएडवांटेज था ना, वो उसी को डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हमारा लिंक लिस्ट का कंसेप्ट लाया गया। ठीक है। इसमें जो एरे का जो डिसएडवांटेज, जो पहला डिसएडवांटेज था कि ये कंजिक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन, मतलब कि एरे के पास मतलब कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है। ठीक है। मतलब एक एक करके फिल फिल किया जाता है, मतलब ये नहीं कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस मैनर में हम एरे में डाटा को फिल नहीं कर सकते। ये एरे का प्रथम डिसएडवांटेज थी। ठीक है। एंड सेकेंड डिसएडवांटेज दैट साइज ऑफ फिक्स एट कंपाइल टाइम, हमको एरे का जो साइज था हमको किसी भी हर हाल में हमको फिक्स करना रहता था, क्योंकि हमारे पास बताना रहता था कि 5 डेटा है, 6 डेटा है, हम लोग एक साइज के एरे बनाए हैं। ठीक है। तभी तो हम लोग एरे का डिक्लेरेशन 3 फेज में करते हैं: क्रिएशन, डिक्लेरेशन, क्रिएशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिक्लेरेशन। ऐसे करते करते हम लोग एरे में बनाने में करते हैं। ठीक है। एंड इसके बाद से क्या था, साइज कैनॉट ग्रो एट सेइंग एट रन टाइम। हम लोग सपोज करिए मैं 11 डेटा बनाया हूँ यहाँ पे, अगर हम चाहता हूँ कि एक और डेटा को ऐड करूँ तो हमको न्यू एरे बनाना पड़ेगी। हम एग्जिस्टिंग एरे में हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और एरे जो कहते थे स्टैटिक मेमोरी लोकेशन थी, मतलब कि यहाँ पे जो डेटा, एक डेटा जो साइज फिक्स हो गई तो चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद से कहा था कि टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी हैव ए लिंक लिस्ट। ठीक है। नाउ लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है। लिंक लिस्ट क्या है? आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। मतलब कि जैसे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर मतलब मतलब क्या होता है कि ये जो एक नोड है दूसरा नोड से कनेक्टेड है, ये नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड है, एज सो ऑन है। ठीक है। लिंक लिस्ट नीला रजिस्टर है और ये नोड कंटेन करता है। नोड मतलब क्या होता है? नोड मतलब आपका ये होता है, मतलब कि इसको एक नोड मतलब क्या होता है, इसमें डेटा भी रहता है और इसमें जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो जिसे कनेक्ट रहता है उसका उसका मतलब यहाँ पे एड्रेस भी रहता है। ठीक है। तो आपका ये रहता है। ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक्स। देन इसके बाद से आता है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे डेटा साइज में हम लोग कर सकते हैं, हम लोग की भी रख सकते हैं, वैल्यू भी रख सकते हैं, और एरे स्ट्रक्चर भी हम लोग पास कर सकते हैं। लिंक मतलब क्या होता है? नेक्स्ट को एड्रेस करना होता है। ठीक है। और ये जो क्या होती है कि मेमोरी टेक्स मोर देन एरे। हाँ, बात सही है, क्योंकि हमारे पास जो इसमें जो एक नोड के पास खुद एक नोड एक क्लास है, और वो नोड मेरा डेटा भी रख रहा है, और वो नोड मेरा दूसरे को पॉइंटिंग भी कर रहा है, तो इससे तो मेमोरी थोड़ा ज्यादा भी लेगी ना। रैंडम एक्सेस पॉसिबल है, पॉसिबल एट नो गारंटी कॉन्स्टेंट। रैंडम एक्सेस को हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं, हम कोई भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हमको कांस्टेंट टाइम में देगा कि नहीं देगा हम लोग नहीं, मतलब हम लोग नहीं बता सकते। अब सपोज कीजिए यहाँ पर लास्ट एलिमेंट को यहाँ इसको एक्सेस करनी है, सबसे पहले हम यहाँ से चल के आएंगे, ये मतलब ऐसे ऐसे चल के आएंगे, तो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो होती है वेरिएबल साइज को हम फिक्स बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं हम लोग, एज पर आवर डिपेंडेंट करते हैं। अगर हमको डेटा को इंसर्ट करनी है लिंक एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट टाइम रहेगी। अगर हमको सर्च करनी है तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम रहेगी। और लिंक लिस्ट क्या है? आपका नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है। चलिए मैं अब लिंक लिस्ट को एलोकेट करना सिखाता हूँ, मतलब इम्प्लीमेंटेशन करना सिखाता हूँ जावा में। आप सबसे पहले आप नोड का कॉन्सेप्ट समझिए। नोड जो है दो पार्ट है, और ये जो नोड है, ये जो नेक्स्ट है, ये भी तो एक नोड को कंटेन करके रखता होगा ना, ये भी ये एक नोड को कंटेन करके रखा होगा ना। तो नोड में कुछ डेटा होगी आपका, और ये भी इसको भी ये नेक्स्ट किसी और दूसरे पॉइंट करता होगा। ठीक है। इसको हम लोग कोडिंग इंप्लीमेंटेशन थ्रू बनाता हूँ। मैं अपना VS कोड एडिटर पे आ गया हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं क्लास बनाया हूँ लिंक, क्लास बनाया हूँ प्रैक्टिस लिंक के नाम से। ठीक है। और देन हमको सबसे पहले जो यहाँ पे काम क्या करनी है, यहाँ पे एक क्लास बनाना है नोड के नाम से। क्लास, मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ नोड के नाम से। ठीक है, नोड के नाम से। देन इसके बाद से मैं नोड में क्या करूँगा, नोड में दो 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 फील्ड है यहाँ पे, देखिए आप समझिए। नोड में एक डाटा है और मेरे यहाँ पे, और ये जो नेक्स्ट है सिर्फ खुद की एक नोड है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट दूसरे को पॉइंट करिए जो खुद एक नोड है। तो मैं हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगी, यहाँ सपोज मैं डाटा इंटीजर डाटा रखता हूँ, तो यहाँ पे इंटीजर डाटा रख देता हूँ। ठीक है। और जो आपका ये जो नोड है, नोड नोड है, वो जो नेक्स्ट को पॉइंट करेगी। ठीक है। और मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। कंस्ट्रक्टर में इसलिए बना रहा हूँ कि जो वैल्यू को पास करूंगा, तो वैल्यू जो कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर यूज क्या होती है कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो मेरे वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, कंस्ट्रक्टर चल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में मैं यहाँ पे इंट डेटा को मैं पास कर दूंगा। ठीक है। एंड इसके बाद से मैं क्या करूंगा, दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा। ठीक है।
दिस का मीनिंग गलत है, इसको दिस, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, दिस दिस का जो मेरा नेक्स्ट होगा उसको मैं सब नल इनिशियलाइज़ करूँगा। मैं अज़्यूम करके चलता हूँ, इस मतलब शुरुआत में हमको हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद से मैं यहाँ पे आता हूँ। ये जो मेरा कंस्ट्रक्टर काम खत्म हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, लिंक लिस्ट में एक होती है हेड होती है और एक मेरा होती है टेल होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेड टेल को हमको बनाना पड़ेगा। तो हमें एक नोड बनाता हूँ, नोड हेड के नाम से, जो हेड को पॉइंटिंग करेगी, ठीक है। एंड एक और मैं नोड बनाता हूँ, नोड, इसको नीचे कर देता हूँ, नोड नोड बनाता हूँ मैं टेल के नाम से, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, हेड हेड में ऊपर ही इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ, हेड में मैं नल इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, नल, ठीक है। और टेल में भी नल को मैं इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। मतलब हेड टेल में मैं सपोज़ यहाँ पे टेल में मैं नल इनिशियलाइज़ करके दोनों सपोज़ किया, मैं मतलब शुरुआत में दोनों खाली है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्लास के बाहर हमको डिक्लेयर करना है हेड टेल को, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा क्लास कंप्लीट हो गया ना। इस क्लास के बाहर में हमको डिक्लेयर करना है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं मतलब हेड टेल को क्लियर किया। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि मैं डेटा को फिल करूँगा, डेटा को दूँगा और या जो डेटा जो होगी एक लिंक लिस्ट के फॉर्म में मेरा चेनिंग करके चली जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मेथड बनाना पड़ेगा, मेथड वॉइड ऐड सीरीज़। मैं ऐड सीरीज़ के नाम से भी मैं एक मेथड बना लेता हूँ। ऐड सीरीज़ के नाम से मैं मेथड बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक डेटा को रख देता हूँ। डेटा को पास करूँगा, ठीक है। एंड वॉइड ऐड सीरीज़, एंड ये मेथड है, तो मेथड है इसके अंदर आऊँगा, ठीक है। ऐसे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं नोड का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और ऑब्जेक्ट में थ्रू मैं वैल्यू ताकि ये जो डेटा है नेक्स्ट है वो इनिशियलाइज़ होता रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक नोड बनाऊँगा, नोड न्यू नोड के नाम से, नोड न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। अब मैं यहाँ डेटा को मैं फिल करता रहूँगा, डेटा को मैं दूँगा और हम जानते हैं कि जो कंस्ट्रक्टर जो बनता है वो कब चलता है, जब हम उसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब चलता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो क्या चेक करूँगा, मैं चेक करूँगा इफ तो क्या मेरा जो हेड इक्वल टू नल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सबसे पहले चेक करूँगा क्या मेरा हेड जो नल है, मतलब शुरुआती में जो मेरा लिंक लिस्ट खाली है, अगर मेरा खाली होगा, अगर इस सिचुएशन में मेरा खाली होगा, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जो मेरा जो यहाँ पे न्यू नोड बनाया हूँ, तो मैं हेड में पॉइंटिंग करूँगा कि इनिशियली मैं हेड में जो न्यू नोड का वैल्यू होगी सबसे पहला मेरा जो डेटा होगी। तो मैं क्या करूँगा, हेड में मैं क्या पॉइंटिंग करूँगा, न्यू नोड की वैल्यू को पॉइंटिंग करूँगा, ठीक है। हेड में न्यू नोडिंग पॉइंट। और मैं टेल में भी मैं मान के चलता हूँ कि फर्स्ट फर्स्ट नोड है उसके पास और दोनों हेड टेल को पॉइंट करता है। मैं आगे इसको इंक्रीज कर दूँगा, मैं टेल में भी न्यू नोड की वैल्यू को पॉइंटिंग कर दूँगा, ठीक है। अब आता हूँ इल्स सेक्शन में। इल्स में आऊँगा तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, इल्स। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप होगी कि जो मेरा हेड जो है सॉरी टेल है, और टेल में मैं क्या करूँगा, टेल का नेक्स्ट मैं प्रिंट करता रहूँगा, मतलब कि ऐड करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, टेल में टेल में मैं टेल का नेक्स्ट को नेक्स्ट को भरते चला जाऊँगा, ठीक है। मैं ऐसे कर देते हैं, मतलब टेल का नेक्स्ट जो होगा ना, ऐसे उल्टा कर दिया मैं, सॉरी। मैं टेल का नेक्स्ट में मैं टेल को फिल करते चला जाऊँगा, ठीक है। अब मैं टेल का नेक्स्ट में मतलब कि टेल की वैल्यू को टेल के नेक्स्ट स्टेप में फिल करते चला जाऊँगा, ठीक है। और मेरा जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगी, मैं सॉरी, मैं टेल में मैं टेल का नेक्स्ट को फिल कर दूँगा, यहाँ पे टेल का नेक्स्ट को फिल करते चला जाऊँगा, ठीक है। एंड इसके बाद से मैं ये तो मेरा जो डेटा को फिल करते गए और यहाँ पे एक सीरीज बनते गई, ठीक है। एंड उसके बाद से मैं आता हूँ यहाँ पे मेन मेथड में। अब मैं इसका मेन मेथड को क्रिएट कर नहीं, अब मैं डेटा को क्रिएट हो गई, ठीक है। अब मैं डेटा को सोचता हूँ प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले ये किसका है, यहाँ पे आता हूँ। हुँ, हुँ, ठीक है। अब मैं एक वॉइड बनाता हूँ डिस्क के नाम से, जो मेरा डेटा को प्रिंट करता रहेगा। तो वॉइड डिस्क के नाम से मैं सबसे पहले यहाँ पे एक नोड लिया हूँ, नोड लिया मैं एक टेम्प, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, जो मैं टेम्प में क्या करूँगा, हेड की वैल्यू को इनिशियलाइज़ करता रहूँगा। मतलब यहाँ पे मैं इसलिए क्या हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि हेड की वैल्यू को मैं कोई डिस्टर्बेंस पहुँचाए। मैं डिस्प्ले में सबसे मेरा लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जो मेरा जो सबसे पहले सपोज़ कीजिए मेरा ये जो लिंक लिस्ट है ना, ये जो मेरा आपका लिंक लिस्ट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाऊँ और टेम्परेरी जो है एक-एक करके आगे चलते रहे और डेटा को मेरा प्रिंट करते रहे, ठीक है? बस मेरा यही लॉजिक है। एक-एक आगे करते चलते रहे, तो सबसे पहले हमको एक व्हाइल लूप लेना पड़ेगी, लूपिंग कंसेप्ट आएगी यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक व्हाइल लूप लेता हूँ, व्हाइल लूप। और व्हाइल लूप में क्या करूँगा, टेम्प को चलाते रहूँगा तब तक टेम्प चलते रहेगा तब तक नॉट इक्वल टू नल, ठीक है? और इस टेम्प पे मैं सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टेम्प को चलाते रहूँगा जब तक टेम्प को नल इक्वलिटी नहीं होती, ठीक है? तब मैं क्या करूँगा, सिस्टम अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेम्प के डेटा को मैं प्रिंट करता चलाऊँगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेम्प डॉट डेटा को मैं यहाँ पे प्रिंट करता चला जाऊँगा, ठीक है? अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, जो हर एक बार जो अब मैं क्या करूँगा, टेम्प का नेक्स्ट में यहाँ पे करते चला जाऊँगा। मैं मतलब कि टेम्प का नेक्स्ट चलते चला जाएगा, ठीक है? एक बार प्रिंट होगा, फिर दूसरी बार टेम्प का नेक्स्ट आगे चला जाएगा, फिर प्रिंट होगा, जब तक कि नल मेरा ऐसे नहीं हो जाता, ठीक है? अब मैं आता हूँ मेन मेन मेथड में, मेन मेथड में एक-एक करके कॉल करूँगा।
यहाँ पे मैं अपना मेन मेथड क्रिएट करता हूँ और क्लास को मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं प्रैक्टिस लिंक पीएल इक्वल टू न्यू ठीक है। अब मैं पीएल डॉट ऐड सीरीज को मैं कॉल करूंगा, यहाँ सपोज ये 25 दे दिया एंड फिर से मैं पीएल डॉट ऐड सीरीज में 26 दे दिया, ठीक है। एंड इसके बाद से मैं पीएल डॉट ऐड सीरीज में 27 दे दिया, ठीक है। ऐसे मैं मतलब कि कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ इन दोनों के बीच में। पीएल डॉट ऐड सीरीज में 28 को प्रिंट किया, सपोज ऐसे प्रिंट किया, ठीक है। अब मैं डेटा को एक लिंक कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, उसको प्रिंट करूँगा पीएल डॉट डिस्प, तो डिस्प मेथड है यहाँ पे, डिस्प मेथड है, मेथड चलेगी और अपना प्रिंट करेगी। मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पे मैं टेल लिखा था, गलती से लिख दिया था, तो आप लोग न्यू नोट लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो मेरा न्यू नोट डालूंगा तो जाहिर सी बात है कि मैं टेल का जो नेक्स्ट में टेल का मतलब चेन बनेगी, टेल का नेक्स्ट में डालूंगा तभी न्यू नोट आएगी, फिर से टेल का नेक्स्ट में न्यू नोट, इसे करके मेरा चेन बनेगी। मैं यहाँ से गलती से मैं टेल लिख दिया था। अब मैं आता हूँ अपना डिस्प्ले सेक्शन में एंड डिस्प्ले सेक्शन में सब मैं इसको रन करके देखता हूँ। सिंपल मैं इसको रन किया, 25 26 27 मतलब यहाँ तो प्रोग्राम मेरा सही है, बस वहाँ पे सिर्फ गलती हो गई थी। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा हेड किसको पॉइंट करेगा, तो हेड पॉइंट कर रही है, तो मैं इसको सबसे पहले देखता हूँ इसको हेड हेड कहाँ पॉइंटिंग कर रही है, तो मैं इसको इसलिए क्या करना पड़ेगा, हेड का जो डेटा क्या है उसको हमको प्रिंट करना पड़ेगा। तो हेड डॉट डेटा, ठीक है। तो हेड को पॉइंटिंग करेगी, ठीक है। अब मैं ऐसे सिमिलरली मैं सोच रहा हूँ टेल में किसको पॉइंटिंग कर रहा हूँ, तो मैं इसको देखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टेल को लिखूंगा ऐसे और एंड उसके बाद से मैं यहाँ पे आऊँगा तो टेल डॉट डेटा, ठीक है। टेल का डेटा को यह पॉइंटिंग करेगी एंड इसके बाद से मैं थोड़ा-सा ऐसा अच्छा डिज़ाइन बना देता हूँ एंड इसको मैं फाइनली रन करता हूँ। तो देखिए हेड जो आपका 25 को पॉइंटिंग कर रही है और जो टेल है आपका 28 को पॉइंटिंग कर रही है।